हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में जो गिटहब की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, हम आज के उसके लेक्चर में इश्यूज़ के रेलेवेंट ही कुछ और देखने वाले हैं। और वो कुछ और क्या है, वो ये कि अभी तक आपने अगर नोटिस किया हो तो हम गिटहब के इश्यूज़ को जितना भी देख रहे थे वो सारे का सारा वेब के ऊपर ही देख रहे थे। मतलब ये कि उसकी github.com की वेबसाइट ब्राउज़र में खोल के वहीं पे ही इश्यूज़ को टैकल कर रहे थे कि इश्यूज़ में किस तरीके से इशू ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा एंड सो ऑन। जबकि हमने अभी तक इसको डेस्कटॉप ऐप जो है गिटहब की उसके ऊपर से इसको रन करके नहीं देखा। तो इसकी क्या वजह थी, तो उसकी वजह सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा और वो वजह बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी। देखिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने गिटहब डेस्कटॉप ऐप यहाँ पे ओपन कर रखी है। अब फर्ज करें मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जाके देखता हूँ कि मेरे पास इश्यूज़ का ऑप्शन है कहाँ पे। तो रिपोजिटरी सीपीपी प्रोग्रामिंग वाली यहाँ पे भी ओपन है, ये ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से रिपोजिटरी के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके कहता हूँ क्रिएट इशू ऑन गिटहब। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा होगा क्या। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डायरेक्ट मुझे इशू क्रिएट करने वाली विंडो पे लेके आ गया, लेकिन वो विंडो इसने ब्राउजर में खोली। सो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि आपने जब भी इशू क्रिएट करना होता है, इशू क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको किधर आना पड़ता है, आपको हमेशा यहाँ पर अपने जो वेब एप्लीकेशन है गिटहब की, यानी कि github.com की जो वेबसाइट है वहीं पे आना पड़ता है और वहीं से ही आपको इशू क्रिएट करना पड़ता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं वो ये कि अभी अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो मैं यहाँ से अपने अकाउंट पे क्लिक करके प्रोफाइल पे जाता हूँ और जैसे मैं प्रोफाइल पे जाऊँगा तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे। ये देखें, अचीवमेंट का सेक्शन बना हुआ है और उसके अंदर मुझे एक अचीवमेंट मिली हुई है। ठीक है, गिटी ऐप के नाम से, क्विक ड्रा के नाम से एक अचीवमेंट मिली हुई है। तो ये अचीवमेंट क्या है, गिटहब के डिफरेंट किस्म के माइलस्टोन्स हैं और डिफरेंट किस्म के कुछ टारगेट्स हैं। आप जैसे जैसे वो अचीव करते चले जाते हो, गिटहब जो है आपकी प्रोफाइल पे अचीवमेंट्स के बैच लगाता चला जाता है। ठीक है, और ये कौन सा बैच है जी, ये क्विक ड्रा के नाम से है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसके बारे में कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वो ये कह रहा है कि आपने सीपीपी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई इशू नंबर 3 खुला था और आपने उसको विद इन 5 मिनट, आपने उसके ओपन होने के 5 मिनट के बाद ही, यानी कि बल्कि बाद नहीं बल्कि ओपन होने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको क्लोज कर दिया था। तो जब आप किसी भी इशू के ओपन होते ही उसको विद इन 5 मिनट क्लोज कर देते हैं तो आपको क्विक ड्रा की अचीवमेंट आपकी ऐप पे, आपके अकाउंट पे मिल जाती है कि इस बंदे ने क्विक ड्रा किया हुआ है एक दफ़ा एटलीस्ट, यानी कि इस अचीवमेंट को आपने हासिल किया हुआ है। तो इनकी डिफरेंट किस्म की अचीवमेंट्स होती हैं। आप जैसे जैसे लेते चले जाते हैं वो आपके अचीवमेंट का जो टैब है उसके अंदर यहाँ पर आके आपको नज़र आती चली जाती हैं। तो ये एक अचीवमेंट है। इस तरीके की डिफरेंट किस्म की अचीवमेंट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। जब आप किसी की रिपोजिटरी के अंदर जो है इन्वॉल्व होंगे और आप पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो उस टाइम पे भी आई थिंक सो कि आपको एक अचीवमेंट मिलेगी। इस तरीके से डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट की स्टेजेस हैं जिसके ऊपर वो डिफरेंट अचीवमेंट्स देते रहते हैं और वो अचीवमेंट के सेक्शन में यहाँ पे आपको शो होती रहती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का एक छोटा सा ट्यूटोरियल का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप की वीडियो बनानी थी मैंने ये, जिसमें मैंने आपको 2 बातें बतानी थी कि अभी तक हमने इश्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ github.com की वेबसाइट से इसलिए टैकल किया क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाकर इश्यूज़ को ओपन करने की कोशिश करेंगे भी तो वो वापस आपको नेविगेट कर देगा वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ही सिर्फ इश्यूज़ क्रिएट किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको मैंने इस वीडियो के अंदर आपकी प्रोफाइल पे रिफ्लेक्ट होने वाली या शो होने वाली अचीवमेंट्स को दिखाना था और बताना था कि क्या चीज़ है, ताकि आपको इसको लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये भी मैंने आपको बता दिया। और हमने एक दफ़ा देखा था कि यार ये ग्राफ हमारा पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन ग्राफ खाली था। तो आज अगर आप देखें तो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ कभी इशू ओपन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी रिपोजिटरी में पुल रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस दिन हमने ज़्यादा काम किया उस दिन ज़्यादा ग्रीन वाला हमारा बॉक्स हो गया, जिस दिन कम काम किया उस दिन कम ग्रीन एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई और नीचे पूरी की पूरी टाइमलाइन चल रही है कि कब हमने किस जगह पे क्या किया। ठीक है, और जैसे जैसे अभी 2022 है तो जब 2022 खत्म होगा और नेक्स्ट ईयर 2023 शुरू होगा तो इस 2022 के ऊपर 2023 का टैब आ जाएगा और फिर हम ईयर वाइज भी इसको चेक कर सकते हैं कि इस साल में क्या क्या किया एंड सो ऑन। वो टैब्स आपके पास आते चले जाएंगे। तो होपफुली इस छोटी सी वीडियो में आपको अचीवमेंट का के बारे में पता चल गया होगा कि अचीवमेंट क्या होती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि गिट हब के ऊपर इश्यूज़ के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं वो सीधा हम वेबसाइट पे ही क्यों कर रहे हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।